दोस्तों ये है बैतूल जिला जो मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला माना जाता है और जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। ये जिला विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में मौजूद है और इसे राज्य के हरित क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। बैतूल का नाम भंवरगढ़ से निकला माना जाता है, जो प्राचीन काल में इसका नाम हुआ करता था। ये क्षेत्र अपनी हरियाली और प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। सतपुड़ा की पहाड़ियां, घने जंगल और बहती नदियां इसे अद्वितीय प्राकृतिक आकर्षण प्रदान करती हैं। यहाँ की प्रमुख नदियां ताप्ती और माचना हैं। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले से ही होता है, जो इसे भूगोल और इतिहास में एक विशेष जगह देता है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही गोंड जनजातियों का मुख्य निवास स्थान रहा है। गोंड राजाओं ने यहाँ लंबे समय तक शासन किया और अपनी संस्कृति और परंपराओं की छाप छोड़ी। उस समय इसे भंवरगढ़ के नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में यह क्षेत्र मराठा साम्राज्य के अधीन आ गया। मराठा शासकों ने बैतूल को अपने प्रशासन और सैन्य गतिविधियों का केंद्र बनाया। बाद में 19वीं शताब्दी में ये ब्रिटिश शासन का हिस्सा बन गया और नागपुर प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिया गया। ब्रिटिश काल में बैतूल में शिक्षा, सड़कों और रेलवे का विकास हुआ, लेकिन साथ ही स्थानीय जनजातियों और किसानों ने अपने अधिकारों के लिए विद्रोह भी किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बैतूल ने सक्रिय भूमिका निभाई है। यहाँ की जनजातियां और किसान ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े हुए। स्वतंत्रता के बाद ये मध्य प्रदेश का हिस्सा बना और विकास की ओर बढ़ा। बैतूल का इतिहास उसकी गोंड संस्कृति, मराठा प्रभाव और स्वतंत्रता संग्राम के योगदान की झलक पेश करता है, जो इसे एक समृद्ध और विशिष्ट पहचान देता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या लगभग 16 लाख है। लिंगानुपात की बात की जाए तो 1000 पुरुषों की आबादी पर 978 महिलाएं पाई जाती हैं। अगर साक्षरता दर की बात की जाए तो इस जिले की लगभग 70% आबादी पढ़ी लिखी मानी जाती है। बैतूल जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और वन संसाधनों पर आधारित है। ये क्षेत्र अपनी उपजाऊ भूमि और प्राकृतिक संपदा के लिए जाना जाता है। यहाँ की प्रमुख फसलें सोयाबीन, गेहूं, चना, मक्का और तुअर की दाल है। जिले की ज्यादातर ग्रामीण जनसंख्या कृषि में जुड़ी हुई है और सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा नहरों, तालाबों और कुओं का उपयोग किया जाता है। बैतूल में वनों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ के घने जंगलों में तेंदुपत्ता, महुआ, साल और बांस जैसे वन उत्पादों की भरपूर पैदावार होती है। ये वन उत्पाद जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा देते हैं और कई लोगों के लिए आजीविका का साधन है। खनिज संसाधनों के मामले में बैतूल जिला काफी समृद्ध माना जाता है। यहाँ कोयला, बॉक्साइट और चूना पत्थर जैसे खनिज पाए जाते हैं। खदानों से खनिजों का उत्खनन जिले के औद्योगिक विकास में सहायता करता है। इसके अलावा जिले में कई छोटे और मध्यम उद्योग भी मौजूद हैं, जो कृषि और खनिज उत्पादों पर आधारित हैं। पशुपालन भी अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। ग्रामीण परिवार दूध उत्पादन और पशु उत्पादों से अपनी आय बढ़ाते हैं। इसके साथ ही स्थानीय बाजार और हस्तशिल्प भी आर्थिक गतिविधियों में योगदान देते हैं। अगर इस जिले के परिवहन तंत्र की बात की जाए तो इस इलाके की कनेक्टिविटी और विकास में अहम भूमिका निभाता है। यह जिला सड़क और रेलवे नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जो इसे राज्य और देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। सड़क परिवहन की बात की जाए तो यहाँ पर नेशनल हाईवे 69, जो अब नेशनल हाईवे 47 से जुड़ा हुआ है, इसे भोपाल, नागपुर और इटारसी जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ता है। इस जिले में ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए पक्की सड़कों का जाल बिछा हुआ है। रेलवे परिवहन की बात की जाए तो बैतूल में इसका विशेष महत्व है। ये दिल्ली, चेन्नई, मुंबई रेलवे लाइन पर मौजूद है, जिससे ये देश के प्रमुख शहरों जैसे भोपाल, नागपुर, मुंबई और दिल्ली से सीधा जुड़ा हुआ है। बैतूल रेलवे स्टेशन माल और यात्री परिवहन दोनों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। हालांकि इस जिले में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। निकटतम हवाई अड्डा यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो बैतूल से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। ऐसा वीडियो अपने शहर के बारे में चाहते हैं तो अपने शहर का नाम कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।